आज हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हुए देखेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसको ओएसडी भी कह सकते हैं या पासिंग साइड डिस्टेंस। ये चीज़ हम लोग जानते क्या होता है। इट इज़ द लेंथ ऑफ द रोड विजिबल अहेड टू द ड्राइवर टू ओवरटेक द स्लो व्हीकल अहेड विद द सेफ्टी अगेंस्ट ट्रैफिक ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग जब सड़क पर ओवरटेक करते हैं, ठीक है, तो कोई भी गाड़ी आगे हो, हम लोग पीछे हो, तो हम लोग कैसे ओवरटेक करें। ठीक है, कि हम लोग इससे भिड़े भी ना और आराम से पार भी कर जाएं। अगर बाई चांस अगर यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, ठीक है, व्हीकल आ रहा है, तो ये इस व्हीकल से भी हम लोग ना भिड़े। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कैसे ये हम लोग बचे, क्या क्या सेफ्टी लिए। तो उन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एसएसडी स्पीड। पहला स्पीड, ओवरटेकिंग व्हीकल। जो हम लोग ओवरटेक करना चाह रहे हैं व्हीकल, उसकी स्पीड से हम लोग को ज़्यादा स्पीड चाहिए ताकि हम लोग ओवरटेक कर ले। ठीक है, दूसरा ओवरटेकन व्हीकल की भी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हम लोग को भी उन्हीं के साथ ज़्यादा करनी पड़ेगी। मान लो कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को देख के करना पड़ेगा। ठीक है, ये है व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए ये सड़क है और यहाँ पे व्हीकल है और यहाँ पे हम लोग हैं और यहाँ से भी व्हीकल आ रही है। ठीक है, और ये भी इस डायरेक्शन में, हमको इसको ओवरटेक करके यहाँ जाना है। तो इस ये भी सिचुएशन देखना है कि यहाँ से हम लोग जब ओवरटेक करेंगे तो यहाँ पाएंगे तो इससे कोलाइड ना हो जाए। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन अ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकिंग व्हीकल, मतलब कि जो इसके बीच का डिस्टेंस है ये एक सफिशियंट डिस्टेंस होना चाहिए कि हम लोग आराम से पार कर जाए। ज़्यादा पास आके पार करेंगे तो बटोबे से लड़ने का चांस हो सकता है, तो ये भी हो। रेट ऑफ एक्सेलरेशन, जो आगे व्हीकल है उसकी रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, अगर इसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगी, तो एक परेशानी होगी। ठीक है, स्किल्स एंड रिएक्शन, कैसा स्किल है उसका, ड्राइवर का कैसा उस समय रिएक्शन देता है। और इसमें बता दो ओएसडी का जो रिएक्शन टाइम होगा वो 2 सेकेंड होता है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ रोड में क्या है, जैसे ये आप जान ही रहे, ऐसा रोड है तो नीचे बना डाला, ऐसा रोड है इस पे और यहाँ से एक गाड़ी आ रही है। ठीक है, ये एक और लो, एक और रोड हो गई। ठीक है, ये एक रोड है, यहाँ पे रोड है। ठीक है, ओवरटेक करना है और सामने वाले ओवरटेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से ओवरटेक करने में परेशानी होगी। ठीक है, पर वही केस, ये चीज़ सेम केस यहाँ पे बन जाए तो क्या होगा, आराम से होगा। और यहाँ पे विज़न भी ज़्यादा होगा, आराम से देख भी सकता है। यहाँ पे देखने में भी परेशानी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखने में उतनी परेशानी नहीं होगी और साथ साथ ग्रेविटी भी इसमें काम करेगी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन भी हम लोग को मिलेगा। तो ये भी होगा ग्रेडिंग ऑफ द रोड, ये भी इस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके टॉपिक पे कि कैसे हम लोग एक फॉर्मूला दे जिसके थ्रू हम लोग समझ सके कैसे निकाल सके, ये सब पे करते हैं चर्चा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक व्हीकल है, ये ए व्हीकल है। ठीक है, और ये बी व्हीकल है और ये सी व्हीकल है। ए व्हीकल को बी व्हीकल को ओवरटेक करना है। ठीक है, जब ये चाहेगा ओवरटेक करना, ठीक है, तो ये कुछ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से अब इस पाथ के थ्रू यहाँ आना चाह रहा है तो ये टी टाइम में यहाँ आना चाह रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ से इसको यहाँ आने में टी टाइम लग रहा है तो ये भी तो व्हीकल कुछ मूव करेगा। तो ये यहाँ से अगर यहाँ पे जो भी आ रहा है वो भी टी टाइम में ही आ रहा है क्योंकि एक ही समय में ये हो रहा है। और यहाँ से जो व्हीकल आ रहा है वो भी टी टाइम में ही इतना सफ़र कर रहा है। तो ये आप फिर से समझिए, जैसे कि ये व्हीकल है, हमको व्हीकल है, अब यहाँ से अब जब देखा कि हमको ओवरटेक करना है तो ये आगे गया, एक्सेलरेशन किया, स्पीड बढ़ाया और यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ गया। उस टाइम पे ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये अपनी कांस्टेंट से चल रहा है। और ये हाईवे के कांस्टेंट
स्पीड से चलेगा, ठीक है, हाईवे की कौन सा स्पीड से चलेगा, जितनी स्पीड है, इसको क्या मतलब है कि ये ओवरटेक कर रहा है कि नहीं, ये वाला ओवरटेक कर रहा है कि नहीं। तो ये अपनी कौन सा स्पीड से चल रहा है, पर टाइम उतना ही ले रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें टाइम सब में कॉमन है, ए बी और सी में हम लोग पता चले कि इसमें सब में टाइम कॉमन है। तो उसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व भी करेंगे उसी का देख के, ठीक है। तो इसमें टाइम भी निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग डी ले रहे हैं, ए से बी तक का डिस्टेंस एस ले रहे हैं, और बी से बी तक का डिस्टेंस जो ये टाइम टी में ट्रेवल किया है ओवरटेकिंग समय में, तो इसको बी स्मॉल बी ले रहे हैं, इसको एस ले रहे हैं, यहाँ पे इसको डी कर रहा है। ये पॉइंट ए वन है, पॉइंट ए वन से ए टू में गया, ये पॉइंट बी वन से बी टू में गया, और ये पॉइंट ए टू से डायरेक्ट ए थ्री में गया, ओवरटेक किया, और ये पॉइंट सी वन से सी टू, यही है सी टू इसके, ठीक है। अब आके देखते हैं ये कैसे हो रहा है। जैसे D1 की बात करें, ये D1 कितना सफ़र करेगा, तो हम लोग पहले पढ़े थे S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, तो यहीं से आया है D इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। इसमें रिएक्शन टाइम हम लोग 2 सेकंड का देते हैं। D2, ये हमारा D2 हुआ, तो इसमें क्या देखा जा रहा है, ये S प्लस बी, मतलब कि ये ओवरटेकिंग करने का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। D2 इज इक्वल टू बी प्लस टू एस, एस इज इक्वल टू फेस अहेड होता है, और ये एक इम्पेरिकल फॉर्मूले के थ्रू हम लोग देखते हैं एस इज इक्वल टू 0.7 वी बी प्लस सिक्स, ठीक है। ये इम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये ऑब्जर्वेशन से आता है। अब हम लोग ओ एस डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओ एस डी में इसमें यहाँ पे बात करें टू वे की बात कर रहे हैं, ठीक है, टू वे की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 होगा, ठीक है। D1 प्लस D2 प्लस D3, ये जो डिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, ये वाला D3, ये दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं D3, ठीक है। इन तीनों को लेंगे और D1 प्लस D2, अब D1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको पुट कर देंगे, D2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे, D3 की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ठीक है। पर एक चीज़ हम लोग और करने की बात है कि सभी का जो टाइमिंग है वो एक जैसा ही है। तो यहाँ से मैंने इस सभी का टाइमिंग एक जैसा नहीं, मतलब सभी अपने टाइम से चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू ये आ गई वी बी टी, अब b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, तो एस डी इज इक्वल टू वी बी टी आर, ये रिएक्शन वाला है, ठीक है। यह है रिएक्शन टाइम है 2 सेकेंड्स वाला है, ठीक है। ये वो टी कैपिटल टी नहीं है, ये 2s होगी, ये वी बी टी होगी, वी बी टी होगी। अब हम लोग देख, अब एक एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग को पहले से ही पता है, जो हम लोग v इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हैं। अब उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो s प्लस बी प्लस एस करेंगे, तो यू टी वी टी हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये s प्लस बी प्लस एस किसकी बात कर रहा है, ये इस D2 की बात कर रहा है, ठीक है। D2 के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं कि ओवरटेकिंग में कितना टाइम लगा है उस गाड़ी को। ये तो हमारा एक निकल गया, ठीक है। अब हम ओवरटेकिंग टाइम निकालना चाह रहे हैं कि ओवरटेकिंग में कितना टाइम लगा, ओवरटेकिंग में कितना टाइम लगा, ठीक है, ये देखना चाह रहे हैं। तो हम लोग ये देख लिए। अब यहाँ पे ये आ गया, अब b की वैल्यू, हम लोग को b की वैल्यू पहले से पता है वी बी टी, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा 2s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो कैपिटल टी पता चल गया अंडर रूट ऑफ 4s अपॉन ए, ठीक है। D3 वी टी होगी, ठीक है। ये हमारी वन वे में हमारा D1 प्लस D2 लेते हैं, जब टू वे होता है तो D1 प्लस D2 प्लस D3 रहता है। If velocity of overtaking vehicle Vb is not given, then it can be approximately ये मीटर पर सेकेंड में Vb इज इक्वल टू वी माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में Vb इज इक्वल टू वी माइनस 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ओवरटेकिंग जोन हम लोग देखते हैं कि ओवरटेकिंग जोन कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब वन वन लेन होती है, वन लेन हो गई, ठीक है, और यहाँ पे गाड़ी चल रही है, ठीक है। पर
इसको ओवरटेक करने का मन करता है कभी कभी व्हीकल को, ठीक है। तो ये ओवरटेकिंग जोन हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि इसमें ओवरटेक करके आगे जा सकते हैं, या इसमें ओवरटेक करके ये आगे जा सकता है। अगर इसके आगे गाड़ी होगी तो ये ओवरटेक करके आगे जा सकता है। तो ये लोग जोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे SP1 के बारे में बात करते हैं, साइन पोस्ट ओवरटेकिंग अहेड, मतलब कि यहाँ से हम पहले ये देख लेते हैं डायग्राम कि ये एक दिया है रास्ता और ये एक दिया है, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ी आई, अब इसको ओवरटेक करना है, वो यहाँ से ओवरटेक कर सकता है, ऐसे ओवरटेक कर सकता है। ये आएगी तो यहाँ से ओवरटेक कर सकता है। तो ओवरटेक करने से पहले ही बता देता है कि हम ये ओवरटेकिंग जोन स्टार्ट होने वाला है, तो उसको कहते हैं SP1, साइन पोस्ट ओवरटेकिंग जोन अहेड, कि ओवरटेकिंग जोन अहेड है, आप तैयार हो जाइए। अब इसमें जो भी होगा इस डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं OSD, कि इतने में ये करेगा, ठीक है, इतने में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे करना स्टार्ट कर जाएगा, धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देगा। अब फिर यहाँ पे आते आते यहाँ यहाँ पे आते आते कि इसको एक SP2 दिखेगा, यहाँ पे SP2 दिखेगा साइन। SP2 क्या होता है, साइन पोस्ट ओवरटेकिंग जोन एंड्स, यहाँ पे ये ख़त्म होने वाला, तो फिर ये नीचे आने लगता है, फिर ये ऐसे हो जाता है। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करने लगता है धीरे 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 धीरे, फिर यहाँ पे भी उठ के फिर यहाँ पे ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये ओवरटेकिंग जोन हुआ। Minimum length of overtaking zone is equal to 3 into OSD और desirable range for overtaking zone 5 into OSD, ठीक है। अब डिज़ाइन कर लेते हैं 96 किलोमीटर का, ठीक है। तो V भी दिया है 96, ये kmph में दिया है, इसको 16 से माइनस कर दिया तो 80 kmph दे दिया। W इज इक्वल टू 80 kmph, इसको हम लोग बदल लिए मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। TR रिएक्शन टाइम, OSD का रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड होता है, तो वो हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग टी निकालना है, तो हम लोग S पहले निकाल ले रहे हैं। तो S इज इक्वल टू VB 0.7 VB, ये VB ऐसे होगा, VB प्लस 6 हो गया, तो ये आ गया, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसमें एक्सलेशन निकालना है, तो एक्सलेशन के लिए कुछ वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। ये आपको टेबल रटना पड़ेगा, ठीक है, कि 100 के लिए 1.24, 50 के लिए 1.11, 65 kmph के लिए 0.2, ऐसे ऐसे दिया है। तो ये 80 के लिए दिया है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। 0.72 लिया है, तो आ गया हमारा 11 सेकेंड। OSD निकाल रहे हैं, सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक का है, तो D1 प्लस D2 प्लस D3, ऊपर हम लोग ये डिराइव किया ही है, ये फॉर्मूला रखी है, उसमें सारे वैल्यू पुट करी है, तो ये आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हम लोग सिंगल लेन 1 वे ट्रैफिक का लेना है, ठीक है, D1 प्लस D2 करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख रहे हैं AQ2 से, ठीक है, जल्दी से। इसमें गिवन है द कैलकुलेट द शॉपिंग साइट डिस्टेंस एंड ओवर टेकिंग साइट डिस्टेंस फॉर अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 80 पर 80 किलोमीटर पर आवर, टेक ए 2.5 टेक एक्सेलरेशन 2.5 किलोमीटर, ये सर ए की वैल्यू 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड दिया है, और असेंडिंग स्लोप 2 सेकेंड दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो हम लोग पहले गिवन लिख दे रहे हैं। डिज़ाइन स्पीड हो गया, डिज़ाइन स्पीड हमारा V इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। ए दिया है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। असेंडिंग स्लोप दिया है 2%, ठीक है। SSD और OCD फाइंड करनी है, तो SSD हम लोग पिछले बार में भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार और देख ले रहे हैं SSD देख ले रहे हैं। इसमें T होता है 2.5 सेकेंड होता है, ठीक है, और F होता है 0.35, G होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और N की वैल्यू इसमें दी है 2%, तो इसको 0.02 में बदल दे रहे हैं, ठीक है। तो V हम लोग निकाल रहे हैं, V हो गया
इसको 3.6 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में बदल गया। फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं वी टी प्लस वी स्क्वायर 2g प्लस एफ एन, ये हो गया एफ 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 प्लस माइनस एन, तो 22.22 इंटू 2.5 प्लस, ये आप लोग सॉल्व कर चुके। पिछला एक वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, पिछले बार बता चुके हैं, आसान है। उस पर एक क्वेश्चन हो गया। SSD हमारा हो गया 124 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग OSD की बात कर ले रहे हैं, जो आज हम लोग पढ़े हैं। तो OSD में हम लोग कर रहे हैं, इसमें अज्यूम कर ले रहे हैं 2 वे ट्रैफिक है, 2 वे ट्रैफिक है। अब 2 वे ट्रैफिक है तो स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो स्पीड ऑफ ओवरटेक व्हीकल मतलब VB की बात कर रहे हैं, तो V माइनस 16, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आप ऊपर एक बार और देख सकते हैं, पीछे वीडियो ऑन करके वीडियो, तो 64 किलोमीटर पर kmph हो गया। ठीक है, अब हम लोग D1 की बात करें। D1 होता है 0.28 VBT। अब 0.28 VB की वैल्यू 64, T की वैल्यू इसमें हमेशा 2.5 होगी। OSD की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया 44.8 मीटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। SSD में 2 सेकेंड, इसमें 2.5 सेकेंड, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। D2 ले रहे हैं 2.8 VB कैपिटल T 2S। ठीक है, अब फिर हम लोग को S निकालना है, तो S इज इक्वल टू, इसमें S नहीं पता है, VB प्लस 6 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 64 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18.8। अब हमको S पता चल गया। ठीक है, S पता चल गया। अब ये वैल्यू, अब हम लोग T निकाल ले रहे हैं। T निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 14.4 S अपॉन A। अब A हमारा A जो हमारा आएगा वो टेबल से देख लीजिएगा। टेबल में 64 में आप 64 में जाएंगे तो इसमें दिए नहीं है वैल्यू, तो A की वैल्यू 64 में आपकी हो जाएगी 2.5। ठीक है, इसमें वैल्यू नहीं दिया हम, तो इसको 2.5 लिख सकते हैं। 2.5 ले लिए और यहाँ पे 18.8 पुट कर दीजिए। 14.4 इंटू 18.8 S की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 10.14 सेकेंड। देखिए, जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है उसमें ज़्यादा चिंता मत करिए, ये ज़्यादातर उसी में से आएगा। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो अलग से आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, AK2 ऐप भी जान रहा। 64 इंटू 10.41 प्लस 2 इंटू 18.8, D2 की वैल्यू में पुट कर देना है। ये पूरी वैल्यू में हम लोग 2S में पता चल गया, VB भी पता चल गया और T की वैल्यू भी निकल गई। अब इस वैल्यू को हम लोग को निकालने के लिए S निकाले, T निकाले। ठीक है, निकाल दिया। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहा है इसमें, तो इसमें वैल्यू पुट करके आ रहा है 224.14 मीटर। अब D3 निकालना है, D3 निकालिए, यह बहुत लंबा जा रहा है, इंटू VT। ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में भी, एक एक स्टेप करके दिखाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा AK2 में। तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा, और ऐसे करके फिर लास्ट में OSD की सबकी वैल्यू पता चलेगी और हम लोग सारी वैल्यू को पुट करके हमारी जो वैल्यू आएगी 44.8 224.14 प्लस 233.18, इसको आप लोग करेंगे तो 502.12 मीटर, ये हमारी पूरी वैल्यू आई। यही हमारा OSD हो गया। आज के लिए इतना ही, कल फिर देखते हैं।